बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अमन मुमताज़। नाजरीन, हस्बे मामूल आज मेरे साथ इस अवामी अदालत प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब चेयरमैन अलार्म न्यूज़ मेरे साथ रहेंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो हमारा है वो कल हमने बात की थी, जो सियासी बातें भी थी और कुछ सलाब जदगान के बारे में हमने बातें की थी। आज का वकुआ, आज और कल दोनों जो नोटिस लिए हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों ने, उस पर बात करेंगे कि आज जो पेशी हुई है जनाब, इसकी केस लगा, इस पे जो केस है इमरान खान साहब पे, अदालत ने आज जो लार्जर बेंच बनाया था तौहीन अदालत केस जो इमरान खान साहब पर है, तो उसमें 30 अगस्त तक इसको बाकायदा पेश होने का आज जो है शुकाज नोटिस अदालत ने पेश कर दिया है। और जो जज साहबान ने हैं, जो जजेस हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं कि क्या एक साबका वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है कि इतने लोगों के सामने, अवाम के सामने, किसी भी अदालत का या किसी जज का इस तरह तजलील करे और लोगों का जो यकीन है अदालतों पे उसको ठेस पहुंचाए और लोगों को अदालतों के खिलाफ उकसाए। इस वजह से इसको तो इन्हें अदालत का कानून बनाया गया है कि ये जो अवाम लोग सुनते हैं इन सियासी लीडरों के बयानात, तो उनके अगर अदालतों से यकीन उठ जाए तो वो खुद फैसले करने शुरू कर देते हैं और मुल्क में हंगामे बर्पा हो जाते हैं। इन्हीं हंगामों को रोकने के लिए अदालतें बनी हैं कि सब लोगों को अदालतों के फैसले मंजूर हों तो मुल्क पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी और लोग अमन अमान के साथ रहेंगे। तो इस वजह से ये तौहीन अदालत का कानून बनाया गया था। ये जरूरी था, थोड़ा सा हम अपने नाजरीन के लिए इसको डिफाइन करना जरूरी था ताकि उनको पता चल जाए कि तौहीन अदालत किस वजह से बनाया गया। मुल्क में अमन अमान को कायम रखने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो चलते हैं जनाब भट्ट साहब की तरफ, तलत भट्ट साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या एक सियासी लीडर को अदालतों के खिलाफ, वो भी इतने मजमे में, हजारों लाखों का मजमा अवाम सुन रही है और खासकर इमरान खान साहब को जो सुनने आते हैं वो उस पर यकीन भी करते हैं, तो क्या इमरान खान साहब को अदालत के खिलाफ ये जो उन्होंने, वो जस्टिस ज़ेबा, वो एक मजिस्ट्रेट है जो ज़ेबा खातून है, खातून जज हैं, उनके खिलाफ आवाम को भड़काया, उकसाया और उसकी तौहीन की, क्या इसको करना चाहिए था? जी भट्ट साहब। थैंक यू अहमद मुमताज साहब, थैंक यू। ये हैरतनाक और अजीब सिलसिले चल निकले, क्यों कि इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है नाजरीन, इल्ज़ाम लग रहे हैं, तोहमतें लग रही हैं और ज़बरदस्ती के मुकदमात में उलझा के इमरान खान को फंसा के उसको शिकार किया जा रहा है। और इसके अलावा उन लोगों को, उन लीडरों को, उन सियासी मस्करों को कोई किसी किस्म का उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिन्होंने इमरान से पहले सरेआम रीले महफूज हैं, यूट्यूब निकाल के देख लें, और पूरे के पूरे सियासी ग्रोह हैं जिन्होंने सरेआम जलसों में, जुलूसों में, यूट्यूब में, ट्विटर पे और फेसबुक पे गालियां निकाली गंदी और इमरान खान को जलील करने के लिए होचे हथकंडे बरते। उनकी कोई पूछ पड़तील नहीं। तो मैं कुर्बान जाऊं, आफरीन है ऐसे कानूनदानों पे, ऐसे सहाफ़ियों पे जो सरेआम मुख्तलिफ चैनलों पे इस अजीम लीडर की तजलील करते हैं। और एक वक्त नाजरीन आने वाला है बहुत जल्द, जब इमरान खान को पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्क
प्रमोट करेंगे और इसी पाकिस्तान में अदल की और कानून की बालादस्ती होगी, मिजान होगा, तराजू होगा और इमरान खान होगा। जी जी भट्ट साहब, यहाँ पर जो आपने 2-3 इल्जामात ही लगा दिए कुछ सहाफियों पर और कुछ इदारों पर लगा दिए, और कुछ आपने कहा कि इसके सपोर्ट में इस्लामी ममालिक आएंगे। जी, तो पहला जो आपने इल्जाम लगाया इस अदालत में, आज इस जो अवामी अदालत है जी, इसमें जो साफियों पर इल्जाम लगाया गया है जी, कि वो बिला वजह इसको कर रहे हैं, जी, तो उसका सबूत पहला मैं आपके पेश करता हूं जनाब भट्ट साहब। जी, जी, कि तलाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी मेंबर हैं, ठीक है, बल्कि थे। जी, उन्होंने अदलिया के खिलाफ एक तकरीर की, ठीक है, जिस पर अदालत ने 100 मोटो लिया ये और डिसमिसल, उसको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। ये डिसमिसल है, ठीक है। तो इससे पहले हजारों एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में। तो क्या इमरान खान आसमान से फरिश्ता उतरा हुआ कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए? ये जो चाहे इन जजों और अदालतों को कहता जाए। दूसरे नंबर पर ठीक भट्ट है, साहब, जो आपने कहा जी, जी, कि इस्लामी ममालिक इसके वो आएंगे फेवर में, जी, तो कल जो यूएनओ ने इमरान खान के फेवर में बयान दिया है, जी, वो कोई इस्लामी तो नहीं है। वो जनरल सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है वो जनरल सेक्रेटरी जो यूएनओ के पैसे पे चल रहा है, उसके इसराइल के पैसे पे चल रहा है। उसने इमरान खान को हर हाल में बचाना है। यूएन अभी तक इस्लामी मुल्क तो नहीं आया इसकी सपोर्ट करने, मगर एक यहूदी मुल्क जरूर आ गया। सर, माजरत के साथ, बड़ी ही माजरत के साथ, अहमद मुमताज साहब, यूएन किसी के बाप की जागीर नहीं है। यूएनओ में तमाम वो ममालिक आते हैं जो एबल होते हैं। तो एबल मुल्कों में 100 कितने मेंबर हैं, और उसमें हमारे इस्लामी मुल्क भी शामिल हैं। आप क्या समझे कि ये किसी के घर की लौंडी या गुलाम है जो अपनी तरफ से कोई फैसला सुना दे? ये सू मोटो एक्शन जनरल सेक्रेटरी ने लगाया जी और वाजिब है, सुने लगता है। ये इमरान खान इतना लाडला है या इतना कोई अहम है जी। कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लिए तो आज तक यूएनओ ने 100 मोटो नहीं लिया नहीं लिया। सर, उन पर इससे जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, 2 साल के लिए उनको बंद किया गया। जी। इंडिया की फौज ने मजालम किए, जी। जुल्म किए, उनकी आंखों में गोलियां मारी, जी। उनकी आंखों में वो मारे, दूसरे वो फायर। अंदरूनी मसाइल है उसमें, बैरूनी तो ये मसाइल भी हमारा जरूर अंदरूनी मसाइल है अटैक पाकिस्तान होते का हैं। भट्ट साहब। अंदरूनी मसाइल तो जरूर। ये भी अंदरूनी मसाइल है पाकिस्तान का। इमरान खान को बचाने के लिए यहूदो निसारा कूद पड़े हैं मैदान में। भट्ट सर, साहब, ये इंटरनेशनल मामला है। एक वजीर आजम का दूसरे वजीर आजम के साथ फटे, ये बैरूनी मसाइल है। पूरी दुनिया पे इसका असर है। ये बैरूनी सियासत मसाइल का और कश्मीर बैरूनी मसाइल नहीं, वो इंडिया। क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने हाथों से कश्मीर बेचा है। सर, वो रियासत है, उसमें उनके अपने कानून के बारे में बात होती थी। ये कौन कानूनी सी जंग भट्ट नहीं साहब, है। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन कहता है कि वो रियासत है? सर, जम्मू कश्मीर एक मुल्क है, सर, मकबूजा है। इंडिया उन्होंने कब्जा किया 75 सालों से। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पावर है, और उसका एक कानून की शिक नंबर 400 कितनी के 300 कितनी, उसके बारे में भट्ट साहब, आप कश्मीर के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये जुर्म नहीं ये है। बात करके आप कश्मीर के साथ जुल्म कर रहे हैं। सर, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, जो अदालत या कानून होता है, वो उसकी सेफ्टी के लिए। भट्ट साहब, अगर आप काम कश्मीर करता के है। लिए आप नहीं कह सकते हैं, जी, तो इमरान के लिए आपको कहने का क्या हक है कि इसके लिए 100 मोटो लिया जाए? सर, कश्मीर के लिए 100 मोटो ना लिया जाए और सर, इमरान के लिए लिया जाए, ये कौन सा कानून है भट्ट साहब? भाई, इससे पहले कि हम यूएन को बदनाम करें, यूएन के परिंदों को पकड़वाएं, आप खुदा रा यूएन को माफ करें। हम तो आपसे पहले ही बहुत डरे हुए हैं। आपने हमारे उन शरीफ प्रोफेसर और शरीफ सहाफियों को सरेआम डंडे मारे। हमसे कुछ भी नहीं हुआ, हम बहुत कमजोर हैं। ए रियासत के नवाब और जगीरदार और वडेरों, हम गरीबों को माफ करो। ए अवाम, आप भी खामोश रह रहे, चुप लगा लो अपने होठों पे।
और आजादी के लिए कोई ना आगे आए, खुदारा तुम खुद ही अल्लाह ताला की लाठी के नीचे आ जाओगे और एक दिन बट इसका साहब, रिजल्ट भी आएगा। 75 जी। सालों से बेचारे मजलूम कश्मीरी आजादी के लिए अपने नजराने पेश कर रहे हैं, कोई शक नहीं, जाने अपनी कुर्बान कर रहे हैं। यूएनओ को गैरत नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हम इस जो यूएनओ का ये रद्द अमल, उस पर हम यूएनओ को भी इस पे हम इल्जाम दे दें, इल्जाम नहीं, हम उसको क्या अब उसके बारे में उसको कहें? नकारा बना दें। यूएनओ आपके पाँव की जूती है, इसको पॉलिश लगाए जैसे आपका एक लीडर जो है वो लगाता है चेरी ब्लॉसम। यूएनओ को पीछे से थपकी मिली है, नहीं, वो यहूदी आजाद लगा इजराइल है। की तरफ से मिली है कि हमारे बंदे को बचाओ। सर, वो मुल्क कौन बेचारे है? हजारों कश्मीरी वहां पर जाने दे रहे हैं, उनको गैरत नहीं आई यूएनओ को। ये यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी है और ये यहूदी लॉबी है। बस सर, यूएनए यूनाइटेड नेशंस हैं, ये कोई सरकारी या गैर सरकारी या कोई पॉलिटिकल अदारा नहीं है। इसमें ह्यूमन राइट्स वाले लोग जो हैं वो इसमें 90% जरा ह्यूमन राइट्स नहीं है बट साहब। अगर ह्यूमन राइट्स होते तो 75 सालों से जो जुल्म हमारे कश्मीर में हो रहा है, जी। तो कब से ये इंडिया को प्रेशराइज करते और उनके उमंगों के मुताबिक वोट करवाते और फैसला होता। सर, उधर इलेक्शन भी हुए हैं और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आई है उसको जो जमहूरी तरीके से तस्लीम ना करे उसका फिर कौन हल करेगा? वो उनका अंदरूनी मामला है, उन्होंने उसको सॉल्व कर ये लिया। इमरान आज खान साहब भी उधर यही सुकून कहते है। हैं बट साहब, इमरान खान साहब ने भी यही कहा हुआ है कि उनका अंदरूनी मामला है। जी बिल्कुल है ही ऐसे। तो ऐसे न करो, ये जुल्म है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, कश्मीर के साथ। और ये जी भट्ट साहब, ये बहुत खतरनाक चीज है। आप क्या चाहते हैं? खतरनाक चीज है भट्ट साहब। आपकी ख्वाहिश का है, आप पेश करें। मेरी ख्वाहिश ये है जी। कि इमरान खान साहब को इदारों के खिलाफ जी ये जबान दराजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर उन्होंने कर दी है और कोई कानून तोड़ा है या वायलेंस की है किसी अदालत की, तो इससे पहले जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, जो लोग हैं, जो लीडर हैं, उनके बारे में कोई सरेदस्त कोई पेश कीजिएगा। उनमें से कौन सा बंदा वजीर आजम रहा, बताएं। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, उसने आज तक ऐसे इदारों की तौहीन नहीं की। अगर की है तो उसकी हुकूमत थी, पकड़ लेता उसको। सर, उसको तौहीन अदालत भी लग चुका है और जो टीटी के मामलात हैं उसके बाद उसको सजा मिल चुकी है। सजा अगर याफ्ता। नवाज शरीफ को सजा मिल सकती है तो ये कौन सा ऊपर से सैफे लेके उतरा, इसको भी जुल्म सजा तो होनी होने चाहिए। दें। इसने जुल्म। तौहीन अदालत की है, जी इदारों के खिलाफ आवाम को उकसाया है। जी अदालतों को चाहिए जी कि जिस तरह तलाल चौधरी को नायल किया, जी। इन और से बहुत सारे जो पार्लियामान मेंबर्स हैं जी। उनको नायल किया, मरियम को अहल नायल किया, मियां नवाज शरीफ साहब को नायल किया, तो इसको भी नायल करें। जी सर, नाजरीन, आपकी इतला के लिए मेरे कदरदान एंकर पर्सन और अजीज सहाफ़ी कल से मौलाना फजल रहमान साहब को टेलीफोन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। वो अपने ब्लैक एंड व्हाइट ज़राफ़े लेके इमरान को कैद करके फांसी लगवा दें। इनके दिल का सुकून और अमन जो है वो भी सामने खुल के नजर आ जाएगा। जी जी भट्ट साहब, ये सियासत नहीं, रियासत बचाना सबसे पहले है। हकीकत तो यही है। जी, रियासत बचाना चाहिए। और जो इमरान खान साहब का किरदार है इस वक्त, जी इसको इर्द गिर्द के इसी के लोग गुमराह कर रहे हैं भट्ट साहब, इसमें कोई शक नहीं, इस पे हम इसी बात के कर लोग चुके गुमराह हैं। कर रहे हैं। ऐसे ही है। और बतौर सबका वजीर आजम इसको चाहिए जी कि कल अदालत में माफीनामा लिखे जी और जजेस से माफी मांगे जी और शहबाज गिल से लाताल्लुकी का ऐलान करे। ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो कौन सी एजेंसी से आपने निकाला है, जरा ये भी बता दें सर। ये प्रोग्राम एक सच्चे सुच्चे पाकिस्तानी शहरी होने के नाते में बात कर रहा हूं। इन गद्दारों की गाइडलाइन पे चल रहे हैं। खुदारा इंसानी हमदर्दी का भी सोचे। जो अवाम पिस गई है गुर्बत में, वो आपको अब किस तरह और किस हालत में सामने यानी बगावत करते हुए नजर आए। आप भी उसी अवाम में से हैं, मैं भी उसी अवाम में से हूँ। हमारे
को सुकून में रहने दें। ये नुक्ताचीनियाँ, ये गलत प्रेशराइज करना, ये सब जहालत की निशानी है। ये सब लोग, सब 2 नंबर पैसे लेके सारे सिस्टम पेश करने वाले सहाफ़ी जो हैं, आप उनकी जुबान ना बने, खुदा का। जी सर। भट्ट साहब 4.5 सालों में, जी 4.25 सालों में ठीक है। इमरान खान साहब ने जो मैशत का, मुल्की मैशत का बेड़ा गर्क किया था, जी आज हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जी जी कतर में जाकर कॉन्फ्रेंस करके एयरपोर्ट पे खड़े होकर उसने कहा है माशाअल्लाह, कि जो अवाम पर एक्स्ट्रा बिलों में टैक्स ला के आते थे वो आज से माफ हैं। लंगर खाने खत्म, 10 लाख की फैसिलिटी छीन ली, और कोई जुल्म है उसका भी जिक्र कर दें। जी टैक्सेस माफ हो गए हैं जो ओवर चार्जेस थे। जी 2000 रुपया देकर और उसने गुलाम खरीदे हैं। जी उसने खुशखबरी सुनाई है जी कि बहुत जल्द जी पैकेज लाऊंगा आवाम के लिए और मुल्क के लिए, जा और मुल्क में तरक्की वाले काम शुरू होने वाले हैं। सर ये इतनी देर तक रुकेंगे नहीं, ये प्यादा फौज है, इनको मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। अब इनका फ्यूज ऑफ है, अब ये बैटरी चार्जर लगाएंगे, चार्ज होंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के अदारों को अपने साथ लेके चलेंगे। इनके दाने जो हैं वो बिक चुके हैं, बुझे हुए हैं, खत्म है। अब इनको मजीद जिंदा भी जो है ना, हम देख नहीं रहे कि इनकी पॉलिटिकल पोजीशन जिंदा रहे। ये आखिरी मुकाम पे है। जो आपके ज़हन में आता है आप भी बयान दे दीजिएगा। हमने अपना बयान कलम बंद करा लिया। नाजरीन, इनके आखिरी सांस हैं। आइंदा चंद दिनों में वजीर आजम का ऐलान यूएनए से भी कर दे के आज के बाद ये 2 नंबर के जो लीडरान हैं इन पे पाबंदी लगे और एक राइटिस्ट वजीर आजम का नाम नॉमिनेट किया जाए। जी वो कौन राइटेस्ट वजीर आजम है ये भी बता दें। जी इमरान खान नियाजी साहब हैं जनाब। इमरान खान नियाजी साहब तो ताजा ताजा उनके जख्म जो हैं भरने दो पहले, जो पहले लगे हैं। आप जख्म लगा कर ताजा ताजा वो उन्होंने मुल्क का जो हाल किया है, ताजा ताजा बर्बादी करके आए हैं। और आकर फिल्में देख रहे थे अपनी अज़वाजे, अपनी जोजा मोहतरमा के साथ। जी ये भी फिल्में देख रहे थे। फिल्में देखना भी गुनाह मुल्क को दलदल में फंसा कर खुद खान साहब फिल्में देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शुक्र है खजाना नहीं लूटा, माल नहीं खाया, टीटियां नहीं करी, वरना आज इनका भी असर सड़क पे खड़े हुए कुत्ता कुत्ता और चोर चोर का होता। 16 तो शुक्र है खुदा का। 16 अकाउंट जो गबत कर गया, डॉलर खा गया, जो मुल्क के इसने पैसा लूटा है, अभी सब उसके स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं। गोगी ने जी जो गोगी के जरिए और खतून अव्वल के जरिए जी इसने पैसा लूटा है, उसका हिसाब इसको देना पड़ेगा। वो हो चुका है। अब वो भी दरख्त गिन लीजिए जो पैदा ही नहीं हुए थे, ये सारे हिसाब किताब दे के वो सादक और ये तो रिश्ता नहीं, अमीन नहीं ठहरा। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये फ्रॉडी है, ये मुर्तकिब हुआ है जी इस बात का कि ये आज से सादक और अमीन नहीं रहा। जब तक मैं नहीं समझा तुझे समझा रहा हूं। अरे मेरे दोस्तों, गरीब आवाम सुन लो, जो इस काबिल नहीं है उनको गवर्नमेंट दे के सामने ला रहा हूं। अरे ये आजमाए हुए तीर हैं, इनमें कोई ताकत और कोई पावर नहीं है। इनको जिधर इनकी पोजीशन है उधर जाना पड़ेगा। जैसी जैसी बस्ती वैसे लोग, जैसी हस्ती वैसे सोग। तो इस तरह से इनको उसी अपनी जगह पे आना पड़ेगा। भट्ट साहब, इस मुल्क को यही लोग चलाएंगे जिनको चलाना आता है। इस अनाड़ी ने गाड़ी को ठोका है पहाड़ में, और पाकिस्तान की चलती गाड़ी को इसने क्रैश कर दिया है। और अब इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा ये पाकिस्तान जिंदा रहेगा, और ये पाकिस्तान किसी भी अंदरूनी और बैरूनी साजिश से निपटने की ताकत रखता है माशाल्लाह। जिसमें चंद लोग जी जब से ये हुकूमत से निकले हैं, पूरी पीटीआई माशाल्लाह कितने खूबसूरत बयानात हैं आपके। पूरी पीटीआई जोर लगा रही है कि अंदरूनी तौर पर मुल्क को बगावत की खुशबू आती है। आप बागी हो,
आप रिक्शा जो चला नहीं सकता उसको वजीर आजम बना रहे हैं। इन्होंने मुल्क का वो असर किया है, अवाम की वो बिगड़ी हुई हालत बता रही है। कोई इंसान अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकता। तो अहमद मुमताज साहब, तो ये सारा करने वाला इमरान खान साहब है। 4 सालों में मुल्क का जो तबाही इसने की है, उसको संभालने में थोड़ी देर तो लगेगी। 4 महीने हो गए, थोड़ी देर लगेगी भाट साहब, देर लगेगी। इतनी महंगाई हो गई कि इंसान अपनी जिंदगी से भी खुद जी मुआहदे तोड़ा था। और एक और बात सुनाऊं आपको जी, एक आज की जो है हम बात सुनाऊं जरूर। जो IMF के साथ इसने मुआहदे किए थे, ठीक है, फिर करके जब इसकी हुकूमत जाने वाली थी भाट साहब, ठीक है, इसने मुआहदों की पासदारी नहीं की, मसलन और मुआहदे तोड़े। मुल्क डिफॉल्ट होने ही वाला था, उतरने के बाद तोड़े। माशाअल्लाह, ना उतरने से पहले जब इसने पेट्रोल सस्ता किया, IMF के साथ मुआहदा किया था कि मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊंगा, मगर इसने उनका मुआहदा तोड़ा, उसकी पासदारी नहीं की और मुल्क हमारा डिफॉल्ट होने जा रहा था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि PDM और जो सियासी हमारे रहनुमा हैं, उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर चलाया और मुल्क को सीधे रास्ते पर लेकर चल पड़े हैं। ये इत्तेहादी हुकूमतें। कितनी खूबसूरत बयानबाजी हो रही है नाजरीन। बाजी मरियम नवाज की बनाई हुई स्कीम पे और अवामी अदालत में इतने खूबसूरत अंदाज से ये सहाफी अपने अपने सिस्टम में रहते हुए उनके प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। आप भी शाबाशी दें, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे नाजरीन, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप भी अहमद मुमताज साहब को कॉम्प्लीमेंट्स दें कि ये बाजी मरियम के प्रोग्राम को पेश करते हैं और उन पे अमल भी कराएंगे। आपको जबरदस्ती डंडे मार के आफरीन है मेरे इस कदरदान सहाफी पे, जो गद्दारों की जुबान में सहाफत का सेरा अपने सर पे जोड़ना चाहते हैं। हमें तो अफसोस होता है कि ऐसे सहाफी जो इतने खूबसूरत अंदाज से पूरी दुनिया में नंबर 1 कहलाते थे, आज उनके साथ क्यों मिल गए। जी नाजरीन, प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हुआ। भट्ट साहब ने जो इल्जामात मुझ पर लगाए हैं कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जबान बोलता हूँ, मैं उनके जो बयानियों को प्रमोट कर रहा हूँ, उनके ट्वीट्स देखें, तो उनके जो ट्वीट्स हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैं सियासत, जो सियासी मुल्की सियासी सूरत हाल, उस पर जरूर नजर रखता हूँ। अच्छी बात उसको रिसर्च करता हूँ, बहुत सारी चीजें वेरी गुड मीडिया से भी देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, और जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है जी, वो तो हम बाखूबी जानते हैं। वो क्या एक शेर है नाजरीन, एक शेर आप नाजरीन की गोशगुजार करना चाहता हूँ कि वो गुजरे मेरे पास से, वाह वाह वाह, वो गुजरे मेरे पास से, मेरा हाल तक न पूछा। अरे वाह, वो गुजरे मेरे पास से, मेरा हाल तक न पूछा। अरे वाह वाह वाह, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। वाह वाह वाह, ये वो शख्स है जिसकी आज भट्ट साहब वकालत कर रहे हैं, जिसकी हर बात अंधों की तरह उस पर तकलीद अंधी तकलीद कर रहे हैं। वो दिन को रात कहे तो उसके फॉलोवर रात मानते हैं, और रात को दिन कह दे तो उसके फॉलोवर रात को दिन मान लेते हैं। मगर हम उन लोगों में से नहीं हैं जो दिन को रात माने और रात को दिन माने। पूरी दुनिया सुनाने का मतलब बस यही था नाजरीन जी कि वो गुजरे मेरे पास से, मेरा हाल तक न पूछा, मैं कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अभी ताजा 4.5 साल, पौने 4 साल उसने हुकूमत की और अपनी नाअहली उसने वाज़ेह कर दी, और जितने ज़मीनी इलेक्शन थे हारा था, जब हुकूमत में था, हुकूमती कारकर्दगी उसके पास सिफर है। अब मैं कैसे मान जाऊं कि दोबारा इसको हुकूमत दी जाए तो ये काम करेगा और मुल्क को तरक्की की राह पे चलाएगा। तो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मेरे ख्याल में भट्ट साहब कुछ बात करना चाहता है, तो 2-4 सेकंड भट्ट साहब के पास नाजरीन मैं देना चाहता हूं, ताकि वो और कोई इल्जाम उस पर बच गया है तो वो भी लगा दें, ताकि उनके दिल को सुकून मिले। जी भट्ट साहब। जी नाजरीन, ये मेरे मोहतरम कदरदान सहाफी जो इल्जामात मेरे लीडर इमरान खान पे लगा रहे थे, खुदारा वो सब झूठ है। इनकी बनाई हुई बहुत सी रिपोर्टें सच्ची हैं, कोई शक नहीं। इनके कॉलम में सच नजर आता है, हकीकत की नजर है, मगर आफरीन है
कि इनको रात को पता नहीं कौन सा मैसेज आता है, ये सुबह उठ के बाजी मरियम की ट्वीट पेश कर देते हैं और हमें भी हैरानी होती है। कल पिछले पैर तक तो ये सहाफत ठीक हो रही थी, आज सुबह उठ के कौन सा ऐसा ना मुतल्लक कीड़ा है जो रात आता है और ये सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो नाजरीन, आज जरा हमदर्दी, आप जरा गौर कीजिएगा और मेरे आखिरी अल्फाज हैं कि देखी है मेरी आंख ने कलियों की तबाही, अरे उठा है तबस्सुम का जनाजा मेरे आगे। तो अब आप खुद फैसला कीजिएगा। थैंक यू। जी नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं, हमें यूट्यूब पर लाइक्स भेजते हैं और नीचे बहुत सारे तबसरे भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। बस फैसला अवाम पर है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, अंदर से कौन ठीक है, किसकी नीयत ठीक है, कौन मुल्क पाकिस्तान के लिए दिल से कोशिश कर रहा है, कौन मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर रहा है, कौन इदारों का खैर खा है, कौन इदारों के खिलाफ है, कौन इदारों को तबाह करना चाहता है, कौन इदारों को मुल्क में पावरफुल करना चाहता है। इसका फैसला अवाम पर है। तब तक के लिए, कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, जिंदा रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।